इन बेकार और ड्राई पड़े हुए मस्कारों से किस तरीके से हम अपनी खूबसूरती में चार चांद लगा सकते हैं। और इसके अलावा इसी तरह से ही हमारे पास ये बहुत सारी बॉटल्स पड़ी हुई होती हैं बेकार घर में, तो इनका किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं और भी बहुत ही ज़बरदस्ती टिप्स एंड ट्रिक्स आज की वीडियो में शेयर करनी है। शुरू करती हूँ अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हया। आप लोग देख रहे हैं हया टिप्स जोन। जैसे कि मेरे पास ये बॉटल है, परफ्यूम की बॉटल है और बिल्कुल खाली हो चुकी है, तो हम लोग इस तरीके से इसको फेंक ही देते हैं ना, या तो डस्टबिन में डाल देते हैं या फिर गली में जो आते हैं ना टुकड़े वगैरह वाले, तो उनको भी सेल कर देते हैं तो प्लास्टिक के साथ। तो आप लोगों ने इस तरह से नहीं करना है, आप लोगों ने इसको यूज़ में लेकर आना है। बहुत सारी अगर हो जाएं तो भी आप इसके अंदर मनी प्लांट वगैरह या जो भी आपकी मर्ज़ी हो वो लगा सकते हैं। बट मैं यहाँ पर आपको जो आइडिया दे रही हूँ ना, आपने परफ्यूम इसके अंदर ऐड करना है, थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स ऐड कर लें या फिर 2 टेबल स्पून, इस तरह से आपको जितनी भी नीड हो ना इस तरह से आप लोग ऐड कर लें। और इसके निकालने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगी, बहुत ही आसान है। आगे वीडियो में देखेंगे इसका एक यूज़ और भी मैं आप लोगों को बताऊँगी, तो वो भी आप लोगों ने देखना। जो पसंद आए आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको वापस लगा देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त आपका एयर फ्रेशनर बन गया है, रूम फ्रेशनर। तो आप लोगों ने देखा ये बिल्कुल नो कॉस्ट में बना है और बहुत ही अच्छी सी फ्रेगरेंस इसमें से आ रही है। आपको जो भी पसंद हो फ्रेगरेंस इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे और देखें अच्छा वर्क करता है। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं, बाहर से जो आप लोग रूम फ्रेशनर या एयर फ्रेशनर जो भी कहते हैं वो लेकर आए ना, तो वो बहुत ही जल्दी मतलब कि उसकी फ्रेगरेंस चली जाती है। बट आप लोगों को पता है परफ्यूम की फ्रेगरेंस कितनी लॉन्ग लास्टिंग होती है और काफ़ी दिनों तक रहती है, मतलब कि आपके कपड़ों में भी रहती है। और बाहर के जो रूम फ्रेशनर हम लोग लेकर आते हैं उसकी इतनी कोई हार्ड और इतनी स्ट्रॉन्ग उसकी होती है फ्रेगरेंस के सम टाइम तो सर में दर्द होने लगता है। तो आप अपने पसंद की कोई भी परफ्यूम की फ्रेगरेंस यूज़ कर सकते हैं। चलें फटाफट से नेक्स्ट आइडिया भी देख लेते हैं। और ये जो है मेरे पास ये कुछ बॉटल्स हैं इसकी मस्कारास वगैरह की, तो ये खाली है, बिल्कुल ड्राई पड़ी हुई थी। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अच्छा, वॉश करने का तरीका ये है कि आप लोग कोई सा भी इसके अंदर सोप वगैरह डाल सकते हैं। लिक्विड सोप की बात कर रही हूँ। सोप और पानी डालकर तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दें और फिर ये देखिएगा बहुत ही अच्छा सा ये ब्लैक इसके अंदर से निकलना शुरू हो जाएगा। अगर ये ड्राई भी पड़ा होगा तो अच्छे से वॉश हो जाएगा। वॉश करने का तरीका बहुत ही आसान मैंने बता दिया, नहीं तो आप गर्म पानी भी इसमें डाल सकते हैं। तो अब देख लें यहाँ पर ये मेरे पास बहुत ही पुराना सा सुरमा रखा हुआ है, मतलब कि जब अम्मी गई थी माशाल्लाह उम्रे पर तो वहाँ से लेकर आई थी। अभी तक इसी तरीके से अच्छे से पैक रखा हुआ है, तो आज मैं इसे यूज़ करने लगी हूँ। और ये बिल्कुल भी एक्सपायर्ड नहीं है, बिल्कुल ठीक है। इसके सारे एक्सपायरी डेट वगैरह मैं चेक कर चुकी हूँ। तो इस तरीके से आपने सुरमा इसके अंदर डाला, मैंने डायरेक्टली इसी तरह से डाल दिया। अगर आपको डालने में थोड़ी सी परेशानी हो तो आप कागज़ थोड़ा सा लेकर उसका छोटा सा, जैसे कि फ़नल वगैरह बनी हुई होती है ना, तो इस टाइप की आप बनाकर इसके अंदर डाल सकते हैं इस तरह से सुरमा, तो वो भी चला जाएगा। और माशाल्लाह ये मदीने का सुरमा है तो इंशाल्लाह इससे शिफा भी मिलेगी, मेरी उम्मीद यही है। और अब मैं इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों के लिए बना रही हूँ एक ज़बरदस्ती चीज़। और मैं यहाँ पर 2 मस्कारा में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि एक मेरी सिस्टर ने मुझे कहा था कि आप बनाकर मुझे देना, तो एक उनके लिए एक मेरे लिए। तो एक मैंने यहाँ पर ले ली है सिरिंज या ड्रॉपर भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें है कैस्टर ऑयल, तो आप लोग इसमें लिखे भी हैं कितना ml आपने इसमें यूज़ करना है, तो इस तरह से आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और इस तरह से ये आसानी से चला जाएगा। नहीं तो आपके घर में कोई सिरिंज वगैरह पड़ी हो लेकिन न्यू होनी चाहिए, मतलब कि इस तरह से आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। सुरमा डालने का कोई भी मसला नहीं है, लेकिन सिर्फ ये डालने का मसला है, ये जो लिक्विड मैं डाल रही हूँ ना कैस्टर ऑयल, क्योंकि ये थिक इतना होता है तो आप इस तरह से डाल नहीं सकते हैं, ये कहीं से कहीं जाएगा। बेटर ये है कि आप इस तरीके से कोई भी सिरिंज वगैरह ले लें तो आसानी से चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर विटामिन ई का एक कैप्सूल ऐड कर दूँगी इसके अंदर, और फिर दोबारा अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्सिंग आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से करनी है ना, जिस तरह से भी आप कर सकें, ब्रश की हेल्प से या फिर अपने हाथों की हेल्प से हिलाकर इसे, तो आप लोगों ने अच्छे से इसको मिक्सिंग करनी है। लगाने का तरीका बता दूँगी मैं,
कहाँ के लिए मैंने ये बनाया है, आईब्रोज़ के लिए बनाया है, लैशेज़ के लिए बनाया है या फिर हेयर ग्रोथ के लिए बनाया है, वो मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बता देती हूँ। तो यहाँ पर अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तकरीबन 10 से 15 मिनट या आधा घंटे के बाद ये आप अच्छे से मिक्स कर लें, और अच्छे से मिक्स करने के बाद जब ये देखेंगे इस तरह से आप लोगों ने लगाना है, ठीक है। आपकी अगर आईब्रोज़ का मसला है कि बिल्कुल घनी नहीं है, तो भी आप इस तरीके से अप्लाई करके रात में सो सकते हैं। या फिर आप अपनी लैशेज़ वगैरह चाहते हैं कि वो भी अच्छी से बहुत ही ज़्यादा घनी रहें, तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। अपने बच्चों के लिए भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नुकसान दे। और अगर आपके बाल जैसे कि कहीं कहीं से गायब हो जाते हैं, गंजपन आ जाता है, स्पेशली फ्रंट से आता है ना, जो चोटियाँ बांधती हैं टाइट टाइट से, तो उनके साइडों से बाल चले जाते हैं, तो उसके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त सा है। इस तरीके से आपने ब्रश की हेल्प से अच्छे से अपनी स्किन को रब करना है, ताकि वहाँ की जगह थोड़ी सी रगड़ वाली हो जाए, वो चिकनाहट जो होती है ना अपनी स्कैल्प की, वो ख़त्म हो जाए, और फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अच्छे से। फिर आप अपनी फिंगर की हेल्प से इसको मसाज कर सकते हैं। चलें देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया क्या है। तो इस तरह से ये मेरे पास पॉन्ड्स का एज मिरेकल है, बहुत ही ज़बरदस्त नहीं है ये कहीं से भी। तो ये मैं तकरीबन आज से 1.5-2 साल पहले लेकर आई थी, इसकी डेट अभी भी है। तो ये एज मिरेकल फेस वॉश था, क्रीम थी, आई डोंट नो, इसका कहीं पर भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ था कि ये क्रीम है कि ये क्या है। बस मैं लेकर आई थी, मुझे शौक़ था, जैसे कि क्रीम्स वगैरह लेने का शौक़ होता है। तो जब भी बताने का मकसद ये है कि जब भी कोई चीज़ लेकर आए ना, छोटी पैकिंग में लेकर आएँ, चेक करने के लिए जब भी लेकर आएँ ना, तो छोटी पैकिंग में लेकर आएँ। मैं ले रही थी इससे भी बड़ा जार जो इसका आता है ना, वो ले रही थी मैं। बस ऐसे ही शौक़ उठा था मुझे कि ये मुझे देखने में इसके जार है ना बड़े प्यारे लग रहे थे, ये ट्यूब भी बहुत अच्छी लग रही थी। इसका जो लिड है ना वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, आपने देखा अभी, तो इस तरह से। तो अम्मी ने मुझे समझाया था कि छोटी पैकिंग लो, जब भी टेस्टिंग वगैरह के लिए लो तो कोई भी चीज़, तो उसकी छोटी पैकिंग लो। अगर मैं ये जार बड़ा ले लेती तो मेरा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता। तो ये छोटी पैकिंग भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, तकरीबन ये भी 650 रुपये की थी। और ये वाली क्रीम जो मैं दिखा रही हूँ ये भी तकरीबन 700-750 की थी। तो ये भी मैंने टेस्टिंग के लिए ली थी, ये भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये जो लिखा हुआ है ना फेयर एंड ग्लो, तो ये बिल्कुल भी सूट नहीं किया। इसी तरह से ये भी बिल्कुल बेकार निकली। कोई भी इसका मतलब, कभी भी आप लोग जार वगैरह पर नहीं जाया करें, उसकी खूबसूरती पर, बिल्कुल बेकार होते हैं। जब आप कोई भी चीज़ लें ना, तो टेस्टिंग के लिए जब लें तो छोटी चीज़ की मतलब जो क्वांटिटी कम हो उसके ऊपर जाया करें। तो जब पसंद आए तो फिर आप ज़ाहिर है फिर नेक्स्ट टाइम जाकर आप बड़ी ले सकते हैं। और इस तरह से मेरी बचत हो गई थी, तकरीबन 600-700 रुपये की इस तरह से मेरी बचत हो गई थी। तो अम्मी की वजह से मेरी थोड़ी बचत हो गई थी, तो अम्मी काम में आई, तो इसीलिए मैं भी यहाँ पर अब आपकी अम्मी बन रही हूँ ना, तो माइंड मत कीजिएगा, मैं सही बता रही हूँ आपको। ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स जो होती है ना, ये छोटी छोटी कभी बहुत ज़्यादा काम की होती हैं। इसी तरीके से हम फेशियल के बहुत ही बड़े बड़े जार ले आते हैं और हमें सूट नहीं करते हैं, तो वो इतने सारे रखे हुए बेकार ही जाते हैं। और कोशिश किया करें, जब अगर आप इतना यूज़ नहीं करते हैं, तो ये साशे जो होते हैं ना ये अच्छे होते हैं, चाहे ब्लीच के हों, चाहे ये अर्जेंट फेशियल के हों, या फिर दूसरे फेशियल की क्वांटिटी कम में लिया करें, ताकि आप जाकर नेक्स्ट टाइम कोई और ट्राई करें अगर आपकी स्किन पर सूट नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर ये ना, ये अर्जेंट फेशियल, जैसे मैंने आपको पहले भी आप लोगों से शेयर किया था, गोल्डन पर्ल के ये अर्जेंट फेशियल है, और स्किन वाइट का ये बहुत ही अच्छे आए हुए हैं मार्केट में। उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 70-80 रुपीज़ में मिल जाते हैं इस तरह से। ये ब्लैक वाला जो ब्लीच है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, पार्ले ब्लीच है इसका नाम, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त है, आप चाहें तो यूज़ करके देख लीजिएगा। इसके अलावा ये बड़े बड़े जार जो मैं लेकर आती हूँ ना, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, सिर्फ ये अभी एक ही दिखा रही हूँ, सॉफ्ट टच का, बहुत ही ज़बरदस्त है। बट फ्रिज में भी मैंने रखा है, लेकिन लगाना मैं समटाइम इसे भूल ही जाती हूँ, 2-2 3-3 महीने हो जाते हैं ये रखा रह जाता है, और फिर ये इसी तरह से एक्सपायर हो जाता है। तो कम क्वांटिटी में लेकर आएँ। और नेक्स्ट आइडिया जो मैं दे रही हूँ वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। जब सब्जियाँ बहुत सारी खट्टी ले आते हैं, तो 1-2 चीज़ें जो सब्जियों की होती हैं वो इग्नोर हो जाती हैं। तो आप लोग कटिंग करके सिर्फ
फ्रीज़र में अच्छे से फ्रीज़ कर सकते हो। जब ज़रूरत हो तो निकाल कर इसे फ्रेशली यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। इस तरह से आपकी बचत हो जाती है पैसों की भी, और आपकी चीज़ ख़राब होने से बच जाती है। और जब भी बनाएं फ्रीज़र से डायरेक्ट निकाल कर फ़ौरन कढ़ाई में डाल दें, तो आपकी बिल्कुल भी ऐसे ख़राब नहीं होगी, ना टेस्ट ख़राब होगा। चलें देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया भी, और ये भी बॉटल से रिलेटेड है। परफ्यूम की बॉटल्स होती हैं ना ये, तो इसको निकालना का तरीका मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रही हूँ कि इस तरीके से पहले इसका जो पुश करने वाला बटन है ना, पहले हम ये निकालेंगे। मैं भी देखें यहाँ पर थोड़ा सा मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, काफ़ी देर मैं उलझी हूँ, फिर जाकर मुझे समझ में आ गया है इसकी क्या करना है। सबसे पहले पुश करने वाला बटन निकालना है, फिर इसका रिंग निकालना है इस तरह से, और बाद में ये जो वाइट कलर का है ना ये निकालना है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ। देखिए पहले ये बटन निकाला मैंने, फिर ये निकाला, फिर उसके बाद सारा निकाल दिया इस तरीके से। तो आप इसके अंदर कोई भी मनी प्लांट्स वगैरह लगा सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। वरना तो आप इसके अंदर आर्टिफिशियल प्लांट्स जो आपके पास छोटे छोटे से हों वो भी इसके अंदर लगा सकते हैं, और साथ में आप इसके अंदर पानी भी ऐड कर सकते हैं, और थोड़ा सा परफ्यूम डाल के जहाँ भी ये रखा रहेगा बड़ी ही प्यारी सी इसमें से खुशबू आती रहेगी। पानी ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे ये होगा कि ये बिल्कुल भी गिरेगी नहीं इधर उधर, और बैलेंस रहेगा इसका। और आप चाहें तो इसके अंदर अगर बॉटल्स का मुंह थोड़ा सा बड़ा है तो आप इसके अंदर कलरफुल पत्थर भी ऐड कर सकते हैं, छोटे छोटे जो क्रश आते हैं ना, अगर बॉटल्स का मुंह ज़्यादा बड़ा होता है, वरना तो बॉटल्स का मुंह काफ़ी ज़्यादा इसका छोटा होता है। सो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे, तो जाने से पहले ज़रूर लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। और जो ऑलरेडी यहाँ तक वीडियो को देखा है जिन्होंने, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। आपको दुआओं में लाजमी मैं याद रखती हूँ, और बहुत ज़्यादा शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। और जाते जाते एक और टिप कि ये पिन अप कर दिया करें इस तरह से, जो स्कार्फ पिन होती है ना, तो इससे बिल्कुल भी आपकी चीज़ ड्राई नहीं होती अगर कोई इस तरह से आप लगा देते। स्टेपलर लगाने से बेहतर है ये इस तरह से आप पिन अप कर देना स्कार्फ पिन। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।